गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा आप सभी को पता होगा कि 2021 का जो प्रीलिम्स है, स्टेट पीएससी का जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स है वो नवंबर में होने वाला है। तो इसीलिए आज हम प्रीलिम्स के सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट को ज़्यादा कंसंट्रेशन लगा करके या ज़्यादा पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को हमारे को ऊपर से पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम 1 बाय 1 करके टॉपिक वाइज सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे विद इन 3 मंथ्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे को एमपी का, मध्य प्रदेश का हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर डिस्कस करना है, जिसमें उसकी मेजर डायनेस्टीज़ डिस्कस करना है, फ्रीडम मूवमेंट्स डिस्कस करना है, आर्ट एंड स्कल्पचर, ट्राइब्स एंड लिटरेचर, टूरिस्ट प्लेसेस एंड मेजर पर्सनालिटी, ट्राइबल पर्सनालिटीज़ जैसे कि तात्याभीर एंड ऑल। ओके, दूसरा हम देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। तो आईवीसी से लेकर के, इंडियन वैली सिविलाइजेशन से लेकर के हमें अभी मॉडर्न एरा तक सारी चीज़ें टॉपिक वाइज डिस्कस करना है। ओके, जिसमें लास्ट में आप देख रहे होंगे इससे एक क्वेश्चन भी आया था, इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब कि हमारे को जो फैज़ल अली कमेटी थी 1953 की, वहाँ से सारी चीज़ें लेनी है और ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, जो कि हम आने वाले सिलेबस में करेंगे। ठीक है, तो आता है फिर जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में हमें हमारे यहाँ मेन जो रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। मिनरल्स रिसोर्सेज हमारे यहाँ कैसे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, और जो हमारे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे को यहाँ पर देखनी है। ठीक है, फिर आते हैं वर्ल्ड एंड इंडियन जियोग्राफी। तो इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी से आपने जिसने भी 2020 का एग्ज़ाम दिया है अभी प्रीलिम्स का, उसने देखा है कि एकदम जितना भी पेपर आया था, जो भी प्रीलिम्स का पेपर आया था, आप सभी ने उसमें देखा है कि टू द एग्जैक्ट हमारे को क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस से आया था, ना एक इधर ना एक उधर, है ना। तो इस टाइप से ही हमें तैयारी करनी है। ठीक है, और 2 क्वेश्चंस वर्ल्ड जियोग्राफी के भी आए थे, तो ये सब ध्यान रखना है हमें। उसके बाद हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉलिटी के बारे में बताएं। पॉलिटी कंसिस्ट व्हाट, पॉलिटी का मतलब क्या होता है? पॉलिटी कंसिस्ट गवर्नेंस प्लस कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉलिटी का एक बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज है एक्चुअली पॉलिटी का एंड साइंस टेक का। तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं, साइंस टेक का किस टाइप से, पॉलिटी का कैसे है। तो पॉलिटी देखिए ये 5th यूनिट है। ठीक है, अब 5th यूनिट में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। ये देखना है हमें, पंचायती राज देखना है, जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में जो उसके रिकमेंडेशन के आधार पर जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1992 था, उसमें हमारे यहाँ पर लागू किया गया। ठीक है, इकॉनमी ऑफ मध्य प्रदेश, डेमोग्राफी और ये सब चीज़ें देखनी है। अब हमारे को देखिए, पहले हमारे सिलेबस में एट्रोसिटीज़ एक्ट हुआ करते थे, जो 1989 वाला एट्रोसिटी एक्ट हुआ था, 2005 वाला जो ST/SC मतलब शेड्यूल कास्ट का जो एट्रोसिटी एक्ट था, वो इस बार सिलेबस में नहीं है। इट मीन्स कि उससे ऐसा नहीं कि उसे पढ़ना नहीं, उसे पढ़ना है, लेकिन उतना डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, देखिए 5th जो यूनिट थी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से रिलेटेड थी। ठीक है, इकॉनमी जो है, इकॉनमी हमें वेलफेयर स्कीम्स पढ़नी है मेजर, है ना। और उसके बाद हमें इकोनॉमी में हमें ज़्यादातर ध्यान देना है कि जो हमारा बजट था, रीसेंट बजट था, और जो इकोनॉमिक सर्वे था जो बजट के एक दिन पहले आता है, वो देखना है कि उसके मेजर आउटकम्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पर, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को देखिए 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उसमें जो मतलब किस बॉडी का कौन चेयरपर्सन था, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो ये सब चीज़ें हम बिल्कुल प्रॉपर वे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आने वाले सिलेबस में, तो मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइंस एंड टेक। साइंस टेक में एक बहुत बड़ा चंक, एक बहुत बड़ा वेटेज आता है। साइंस टेक, यदि आप कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स को साइंस टेक में लेते हो, तो आप देखोगे एक बहुत बड़ा वेटेज आता है। इस बार रोबोटिक्स साइंस टेक के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे, तो हमें इसे बहुत ही, पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है गाइस, है ना। आगे चलते हैं, देखिए करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का तो देखिए कोई नोट्स या ऐसा कुछ लेकर के ना पढ़ें, है ना। हमें डेली बेसिस में मैं कोशिश करूँगा कि साइमल्टेनियसली साथ मैं जो एक लेक्चर डेली लेता हूँ टॉपिक वाइज, वैसे ही मैं एक करंट अफेयर भी डेली बेसिस में डालूँ। ठीक है, नहीं तो मैं आपको कुछ साइट्स बता दूंगा जिससे आप डेली के करंट अफेयर देख सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इससे बहुत ज़्यादा
अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे रोबोटिक्स से आपने देखा होगा प्यूमा, PUMA क्या होता है। आप लोग जिसको पता है PUMA क्या है रोबोटिक्स में, वो कमेंट सेक्शन में डालेगा, बताएगा मुझे कि PUMA क्या है रोबोटिक्स में, ठीक है। तो ये आया हुआ था रिसेंटली 2020 का क्वेश्चन है। अब देखिए 10th चैप्टर, 10th जो इसका चैप्टर है, आप उसमें देखेंगे कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड स्टेचुरी बॉडीज़ हैं। जैसे कि पहला देखिए इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो बताना है आपको, जिसमें हमारी जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, लोकल अर्बन बॉडीज़ होती है, लोकल रूरल बॉडीज़ होती हैं, उनके जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि आर्टिकल 315 के अंदर आता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ना। कंप्यूटर ऑडिटर जनरल जिसको हम कैग बोलते हैं, आर्टिकल 148। नीति आयोग से इस बार 2020 बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि पहले जो उसके जो चेयरपर्सन तो ऑफकोर्स PM होते हैं, जो उनके सब होते हैं वो कौन थे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आए थे, पनगरिया जी थे एक्चुअली उसका आंसर। अब तुम यहाँ देखोगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, बैकवर्ड कमीशन, अभी इंफॉर्मेशन विजिलेंस, NGT से बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था इस बार। फूड प्रिजर्वेशन कमीशन 2013 से इस बार क्वेश्चन आया था। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि पॉलिटी से काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पॉलिटी हमें बहुत अच्छे से देखना। और देखिए हमारे ज़्यादातर सिलेबस का जो पार्ट है वो पॉलिटी और साइंस टेक ही कवर करता है। देखो 10th पॉलिटी, आप यहाँ पर देखिए पॉलिटी इसमें इकॉनमी से रिलेटेड है और पॉलिटी भी पढ़नी है, ठीक है। इसमें देखिए पॉलिटी तो 3 चैप्टर, 10 में से 3 चैप्टर पॉलिटी उठा रहा है, ठीक है। साइंस टेक देखिए, साइंस टेक एक, आप यदि इसे भी साइंस टेक में लेंगे तो ये भी 2 है ना। तो इस टाइप से साइंस टेक एंड कंप्यूटर ऑल्सो पार्ट ऑफ द साइंस टेक। तो हमें दोस्तों आप देखेंगे कि हमें पॉलिटी एंड साइंस टेक बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी मैं सिलेबस पॉलिटी से स्टार्ट करूंगा, आप लोग जैसा बोलेंगे। यदि आप कमेंट में लिखेंगे कि सर पॉलिटी से स्टार्ट करिए या सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करिए या सिलेबस वाइज स्टार्ट करिए, तो वैसा अपन स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। तो होप आप लोग को सिलेबस बहुत अच्छे समझ में आया होगा। किसी को कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे lakshmanmishra297@gmail.com में मेल कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेरी रहती है या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको फिर आगे चल के मूव फॉरवर्ड डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।